नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। जेल से अस्पताल में जाने के लिए कोर्ट में गुहार लगाने वाले तो आपने बहुत देखे होंगे, पर क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति देखा है जो जेल से अस्पताल ना भेजने की गुहार अदालत में लगा रहा हो? जी हां, जेट एयरलाइंस के मालिक रहे नरेश गोयल ने हाल ही में कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें जेल से अस्पताल ना भेजकर उन्हें जेल में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाए। दरअसल नरेश गोयल ने मुंबई कोर्ट में हाथ जोड़ते हुए कहा कि वह जीवन की हर उम्मीद खो चुके हैं और अपनी वर्तमान स्थिति में जीने से बेहतर होगा कि वह जेल में ही मर जाए। गोयल ने कहा कि उनकी उम्र लगभग 75 साल हो चुकी है और उन्हें भविष्य से कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय और जेट एयरलाइंस के चेयरमैन रहे नरेश गोयल की दास्तां एक जैसी ही है। सुब्रत रॉय ने भी शॉर्टकट अपनाकर बुलंदी छुई और नरेश गोयल ने भी कुछ ऐसा ही रास्ता अपनाया। सुब्रत रॉय ने सहारा एयरलाइंस शुरू की तो नरेश गोयल ने जेट एयरलाइंस की। देखने की बात यह है कि सहारा एयरलाइंस को टेक ओवर करने वाले भी नरेश गोयल थे। निवेशकों से ठगी के आरोप में सुब्रत रॉय को भी 2 साल जेल में बिताने पड़े थे और नरेश गोयल भी जिंदगी के अंतिम दिनों में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। सुब्रत रॉय के अंतिम दिन बड़े संकट में बीते तो नरेश गोयल के भी अंतिम दिन बड़े संकट में बीत रहे हैं। सुब्रत रॉय के निधन पर उनके खुद के बेटे उन्हें कंधा देने तक नहीं आए थे और जैसे सुब्रत रॉय का निधन 75 साल में हुआ, ऐसे ही 75 साल की उम्र में नरेश गोयल के दिन जेल में बीत रहे हैं और उनके कैंसर से पीड़ित पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनकी खुद की बेटी भी बीमार है। बताया जा रहा है कि नरेश गोयल ने कोर्ट में कहा कि वह अपनी पत्नी अनीता को बहुत याद करते हैं और कैंसर की एडवांस स्टेज में है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए नरेश गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई के माध्यम से जमानत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत विशेष अदालत में पेश हुए। गोयल ने कहा कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अदालत की रोजाना सुनवाई का रिकॉर्ड के अनुसार नरेश गोयल ने कोर्ट से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कुछ मिनट का समय देने का अनुरोध किया था। वह अपने पूरे शरीर और हाथों में लगातार कंपन के साथ अदालत के सामने आए, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर ऐसी कांपती हालत में कोर्ट ने कहा कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब और अनिश्चित है। वह किसी को बता नहीं सकते क्योंकि उनकी पत्नी बिस्तर पे है और इकलौती बेटी भी। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने दैनिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग में गोयल की दलील दर्ज की। न्यायाधीश ने कहा कि मैंने गोयल को धैर्यपूर्वक सुना और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उस पर ध्यान भी दिया। मैंने पाया कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उन्हें खड़े होने के लिए मदद की जरूरत है। उन्होंने अब बताया कि कैसे उसके घुटनों में सूजन और दर्द हो रहा है। वह दोनों पैरों को मोड़ने में असमर्थ हैं। सूजन के कारण उनके घुटनों में भी दर्द है। अदालती कार्यवाही के मुताबिक गोयल ने आगे कहा कि उन्हें बार बार पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। आजकल उन्हें पेशाब करते समय बहुत तेज दर्द होता है और कभी कभी पेशाब के रास्ते से खून भी आ जाता है और साथ में असहनीय दर्द भी होता है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत कमजोर हो गए हैं और उन्हें जेजे हॉस्पिटल रेफर करने का कोई फायदा नहीं है। आर्थर रोड जेल से जेजे तक की यात्रा के रूप में अस्पताल बहुत परेशानी भरा, व्यस्त और थकाऊ है, जैसे वह सहन नहीं कर पा सकते। सुब्रत रॉय जिस तरह से अपने अंतिम दिनों में 2 साल जेल में था, उसी तरह नरेश गोयल के अंतिम दिन भी कष्ट में बीत रहे हैं। उसके अनुसार कहा जा सकता है कि गलत तरह से संपत्ति अर्जित करने वालों का क्या हाल यही होता है। तो आज के हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।